हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आस्तर की किताब के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि वैसे जो न्यू एडिशन की बाइबल मुकद्दस पर अगर हम गौर करते हैं, वहां पर चंद आयात में जो है हमें इसका इंट्रोडक्शन मिल जाता है, यानी कि फ्यू लाइन्स हैं, 2-3 लाइनों में इस पूरी किताब का इंट्रोडक्शन हमें बाइबल मुकद्दस में दिया गया है। लेकिन जब हम इस किताब को ऑलरेडी बड़ी तफसील से गहरे में जाकर सीख रहे हैं, तो जरूर है इसके इंट्रोडक्शन पर भी हम गहरे में ही जाकर गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में जब हम इमसाल की किताब उसके 14वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं, तो इमसाल की किताब उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, दाना औरत अपना घर बनाती है, पर अहमक उसे अपने ही हाथों से बर्बाद करती है। आस्तर की किताब जो है, इस आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इसकी एक खूबसूरत जो है मिसाल नजर आती है, क्योंकि आस्तर की किताब जो है हमें 2 तरह की औरतों से वाकिफ करवाती है, जिनमें से एक औरत जो है वो बेवकूफ है, जो कि अपने मलका होने के इख्तियार को, अपने मलका होने के ओहदे को जो है अपने गुरूर, घमंड और अकड़ की वजह से खो देती है। और दूसरी अक्लमंद औरत हमें आस्तर नजर आती है, जो कि खुदा की कौम से, यानी कि इसराइल कौम से, यहूदी कौम से ताल्लुक रखती है, और ये औरत बड़ी अक्लमंदी से अपनी कौम की बहाली के लिए काम करती है। और आस्तर की किताब में शामिल वाकयात जो हैं, ये सारे के सारे वाकयात फारिस के बादशाह के सरमाई महल में रौनमा हुए, और ये तारीखी पसे मंजर है जिस पर हम गौर करने को हैं। और जब बहुत से यहूदी जो थे बुत परस्त कौमों के इलाकों और मुल्कों में बिखर चुके थे, बिखरे हुए थे, और कुछ यहूदिया के मुल्क में इकट्ठे थे, इन सब की हलाकत जो थी वो मुकर्रर हो चुकी थी कि ये ज़बा होने वाली भेड़ों की तरह काट डाले जाने को थे। मगर खुदा ने इनको मौजज़ाना तौर पर बचाया और महफूज रखा, क्योंकि खुदा ने अपने वादे को जो खुदा ने बाप इब्राहिम से किया था, इसहाक और याकूब से किया था, इस वादे को पूरा करना था। और खुदा ने आस्तर को खास इस्तेमाल करके इन वाकयात का मरकज बना डाला। और जब हम आस्तर की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो आस्तर जो है हकीकतन एक बड़ी दलेर और जुर्रतमंद यहूदी औरत थी। और आस्तर के नाम का जब हम ग्रीक लैंग्वेज में मतलब पढ़ते हैं, तो आस्तर का ग्रीक लैंग्वेज में मतलब है स्टार, यानी के सितारा। और आस्तर का हिब्रू में जब हम मतलब देखते हैं, तो हिब्रू में इसके लिए वर्ड जो है हाइड और कंसील लिखा गया है, जिसका मतलब है छुपा हुआ। और आस्तर की जिंदगी पर, उसके किरदार पर, उसकी दलेरी पर, उसकी जुर्रत पर जब हम गौर करते हैं, तो आस्तर हकीकत में एक छुपे हुए सितारे की मानद नजर आती है। ये आस्तर वो छुपा हुआ सितारा है जो कि खुदा के मुकर्ररा वक्त पर, खुदा के ठहराए हुए वक्त पर चमकता है। और आस्तर ने अपनी जुर्रत और जानसारी से हम देखते हैं कि अपनी कौम को दुश्मनों से बचा लिया, और उन दुश्मनों से जो उनका नामो निशान जो है मिटा देने पर तुले हुए थे, जिन्होंने कसम खा रखी थी कि अब हम हकीकतन यहूदियों का नामो निशान इस दुनिया से मिटा डालेंगे। लेकिन आस्तर ने बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ जो है अपने आप को, अपने ओहदे को, अपने रिलेशन को, अपनी जान को खतरे में डालकर अपनी कौम की बहाली का, अपनी कौम की नजात का बाइस बन गई। और इस किताब में बताया गया है कि किस तरह आस्तर जो है वो मलका बनी, और फिर मर्तगी जो है वो किस तरह से महल में सरफराज किया गया, और फिर किस तरह खुदा ने इन दोनों को, यानी कि आस्तर और मर्तगी को
मर्दकी को यहूदियों की मुखलसी का वसीला बनाया। और ये किताब, आस्तर की किताब जो है, ये हमें यहूदियों की ईदे पूरियम का मतलब और पसे मंजर जो है हम पर बड़ी वजाहत के साथ हम पर जाहिर करती है। और ईदे पूरियम जो है ये यहूदियों का एक खास और ऐसा त्योहार है जो यहूदियों के तबाही से बच जाने की याद में मनाया जाता है ये त्योहार। और इस मौका पर, यानी कि इस त्योहार के मौका पर, ईदे पूरियम के मौका पर आस्तर की कहानी जो है यहूदी एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं, इस याद को दोहराते हैं। और इस ईद को सेलिब्रेट करते हुए यहूदी जो हैं वो अच्छे लिबास पहनते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट पेश करते हैं, एक दूसरे के घर में आते जाते और सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि इस मौका पर आस्तर ने जान पर खेलकर अपनी कौम बनी इसराइल को बर्बादी से बचाया था और हलाकत से बचाया था। आज की नस्ल पर जब हम गौर करते हैं, अपनी जनरेशन पर गौर करते हैं, मसीही कलीसिया पर गौर करते हैं, तो खास तौर पर खवातीन, इसमें बीवियां भी शामिल हैं, बेटियां भी शामिल हैं, बहुआं भी शामिल हैं, बहनें भी शामिल हैं। और आस्तर की कहानी जो है इनके लिए बड़ी जुर्रत और ईमान और खुदा के मुकर्रर वक्त पर जो है भरोसा रखने के लिए हौसला अफजाई करती है, ताकि आज की हमारी जनरेशन की लड़कियां, हमारी जनरेशन की बेटियां, बहुएं, बहनें जो हैं वो खुदा पर भरोसा करें और अपने अंदर जुर्रत रखें, दलेरी रखें और पिसती ना रहें, आंसू बहाकर अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी के दिनों को बर्बाद ना करती रहें। याद रखें कि औरत को खुदा ने नाजुक ज़र्फ तो बनाया है, लेकिन उसके बावजूद औरत जो है एक मल्टी टैलेंटेड वुमेन है। और औरत जितनी सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती है, अगर मर्दों की बात करें तो मर्द जो है अपने पेशे के लिहाज से सुबह जॉब पर जाते हैं, शाम को जॉब से जब वापस आते हैं तो उनकी बस हो गई होती है, वो बहुत थक चुके होते हैं और फिर वो चाहते हैं कि बीवी जो है बिस्तर पे आकर हमें पानी भी दे, हमें खाना भी दे, क्योंकि हम काम करके बहुत थक कर आ चुके हैं। लेकिन औरत जो है वो सुबह सवेरे उठती है, अपने पूरे खानदान के लिए नाश्ता बनाती है और सबको काम काज पर भेजती है, बच्चों को स्कूल भेजती है। उसके बाद साथ ही औरत जो है दूसरे कामों में घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। और जब तक औरत रात को सो नहीं जाती, उसकी सारा दिन जॉब जो है वो चलती रहती है, और जिसमें मल्टीटास्किंग की जॉब है। औरत खाना भी बनाती है, सफाई भी करती है, लॉन्ड्री भी करती है, बच्चों के कपड़े भी प्रेस करती है। सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरत जो है एक दिन के अंदर अकेली पूरी करती है। और इन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के बाद जो है औरत फिर भी रात को बिस्तर पर बड़ी खुशी के साथ अपने बच्चों के साथ दुआ करती। एक ईमानदार औरत जो है वो दुआ करके अपने बच्चों को कहानियां, यीशु की कहानियां सुनाकर सुनाती है। सो औरत जो है ये नाजुक ज़र्फ तो है इमोशनली तौर पर कि बहुत जल्दी मायूस हो जाती है, जज्बाती तौर पर औरत जो है वो बहुत जल्दी टूट जाती है। लेकिन जज्बाती तौर से हटकर बात करें तो औरत हकीकतन बड़ी मजबूत होती है, और खुदा ने औरत को बड़ी खास बरकत, बड़ा खास टैलेंट दिया है कि औरत हकीकतन अपने शौहर के लिए उसके घर की मलका होती है और अपने बच्चों को शहजादे और शहजादियां रख कर पालती पोसती और उनकी तरबियत करती और उनके लिए एक अच्छी जीती जागती मिसाल होती है। सो आस्तर की कहानी, आस्तर का चाल चलन, आस्तर का किरदार, आस्तर के लिए गए स्टेप जो हैं, ये आज की मसीही कलीसिया को सही तौर पर इस बात को समझाते हैं, खास तौर पर हमारी कौम की खवातीन को समझाते हैं कि किस तरह इंसाफ को तलब करना
आना चाहिए। हमारी औरतों को, हमारी बेटियों को मुसीबतों का, मुश्किलात का सामना करना आना चाहिए, मुश्किलात से लड़ना आना चाहिए। जब औरत अपनी आंखों से आंसू बहाती है और डिप्रेशन का, स्ट्रेस का शिकार हो जाती है, तो याद रखें उसके डिप्रेशन, उसके स्ट्रेस के वजह से सिर्फ औरत की अपनी जिंदगी जो है वो तबाह नहीं होती, बल्कि उसके घराने में रहने वाले सारे लोग जो हैं उसकी वजह से डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन वो औरत जो दलेर होती है और दलेरी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लेती है, फिर वो आंधियों का भी सामना करती है, तूफानों का भी सामना करती है, मुश्किलात का भी सामना करती है, लेकिन आस्तर की तरह जो है अपने साथ साथ दूसरों की बर्बादी का नहीं बल्कि भलाई का सबब बनती है, बहाली का सबब बनती है। सो आज की खवातीन के लिए जो है वो आस्तर के लिए खुदा का जो मंसूबा था और जो आस्तर का अपना हौसला और दलेरी था, आज की औरतों के लिए ये सीखने का वक्त है, ताकि हमारी औरतें आज आस्तर की जिंदगी पर गौर करके, उसके चाल चलन पर गौर करके, उसकी दलेरी पर गौर करके अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ सके, पिसती ना रहे, आंसू बहाने वाली ना हो, बल्कि खुश रहे, शाद रहे और अपने घर को हमेशा खुशी और शादमानी के साथ आबाद रख सके। सो आस्तर की जिंदगी के बारे में आगे चलकर जब हम इस किताब को बड़ी तफसील के साथ सीखेंगे इन फ्यूचर, कल से हम चैप्टर 1 की स्टडी का आगाज करेंगे, तो हम बड़ी तरतीब से सीखेंगे कि और आस्तर की जिंदगी में क्या कुछ है जो कि मेरी और आपकी, हम सब की बहुओं को, बेटियों को, बहनों को दलेरी बख्श सकता है, ताकि वो अपनी जिंदगी में हार ना माने, बल्कि जुर्रत से अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, मुश्किलात का मुकाबला करें, मुश्किलात का सामना करें, खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर ईमान रखें और खुदा का नाम लेकर फतह पाती जाएं। आस्तर की किताब जो है वो 10 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। इसके टोटल 10 अबवाब हैं और इन 10 अबवाब में मेरे और आपके और हमारी कौम की लड़कियों के, औरतों के सीखने के लिए बहुत बड़ी बातें हैं, कीमती बातें हैं। और सिर्फ हम जवान लड़कियों के बारे में नहीं बल्कि मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जिंदगी के बारे में इस किताब में सीखेंगे। औरत को किस तरह अपने शौहर की वफादार होना चाहिए, किस तरह से औरत को चाहिए कि अपने शौहर की इज्जत करे, उसको ऑनर करे, और वो औरतें जो अपने शौहर की इज्जत करती हैं, अपने शौहर को ऑनर करती हैं, उनकी जिंदगी, उनका मयार कैसा होता है, इसको भी हम इस किताब में बड़ी डिटेल से सीखेंगे। सो इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि कल से जब हम इसकी प्रॉपर स्टडी का आगाज करें तो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए, ताकि हमारे घरों में आस्तर जैसी बेटियां हों, हमारी बहनें आस्तर की तरह की हों, जो खुदा के डर, खुदा के खौफ में रहती हों और दलेरी के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारती हों और अपनी और दूसरों की बहाली का सबब बनती हों। सो खुदावंद आज के खुदावंद इस खूबसूरत कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे।